हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आनंद और खुशी से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूं। यानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी छात्र इस क्लास को दे सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। और यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले यानी कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी भी इस क्लास को देखेंगे तो उन्हें भी कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा और उनके लिए भी ये सहायक फूल होगा। आज की क्लास में मैं हिंदी का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूँ, यानी अलंकार। अलंकार में आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षालंकार और उनके भेद। यानी उत्प्रेक्षालंकार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में पूरे सरल भाषा में और सरल उदाहरण के साथ इसे समझेंगे और जानेंगे, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और शायद सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस पर आधारित प्रश्न। लेकिन क्लास शुरुआत करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारे क्लास से जुड़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर के यूट्यूब चैनल पर संस्कृत और हिंदी से संबंधित क्लास लेकर आता हूं। क्योंकि आजकल बहुत से विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ने में और हिंदी पढ़ने में दिक्कतें होती हैं। हिंदी तो पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन उनको समझने में बहुत उनको कठिनाई होती है और समझ नहीं पाते हैं, केवल वो रट कर याद कर लेते हैं। लेकिन हमें रट कर याद नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी विषय पढ़ें तो उसे समझकर और उसमें भेद अंतर समझकर उनकी परिभाषा सरल भाषा में याद करके समझना है, ताकि आपको वो चीज़ जीवन भर के लिए याद रहे। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के लिए हिंदी और संस्कृत की क्लास को लाता हूँ एकदम आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल सहायक हो। आज के हिंदी के क्लास में मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार सरल भाषा में हम उनकी परिभाषा कैसे याद कर सकते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे बारे में जानेंगे। और आप लोग से प्रार्थना है, यदि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपना सहयोग दीजिए। चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्लास है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, इसके पहले हमने अलंकार के सभी अलंकारों को क्लास करा चुका हूँ, लेकिन हमने कुछ जो महत्वपूर्ण होता है कि आप इनमें अंतर भेद नहीं समझ पाते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकारों का परिभाषा क्या होता है, इनके उदाहरण क्या होते हैं। इसलिए मैं उत्प्रेक्षा अलंकार को पूरे विस्तार से क्लास कराने जा रहा हूँ। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार का आप लोगों को पूरे विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि ये क्लास आप लोग ध्यानपूर्वक देख लिया, समझ लिया, तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार कभी भूलेंगे नहीं। चलिए देखिए, पहले हम समझते हैं एक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसे हम कैसे सरल से सरल आसान से आसान शब्दों में याद कर सकते हैं। तो देखिए, हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को हम उत्प्रेक्षा अलंकार एकदम सरल शब्दों में याद करवाएं। देखिए, हमने उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, जब उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब किसी उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, यानी किसी व्यक्ति में उसी की तुलना की जाए और उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब किसी उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, मतलब किसी एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की संभावना किया जाए कि इस वस्तु में ये वस्तु हो सकता है, उसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा है, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार के जब उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 2 हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 3 फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 2 हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और तीसरा फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 प्रकार के होते हैं और इसके उदाहरण अब इस प्रकार समझ सकते हैं इस परिभाषा सहित। देखिए, पहला हमारा क्या है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। अब वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, यानी वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं इसे सरल भाषा में। जब किसी वस्तु में
किसी दूसरे वस्तु की संभावना किया जाए तो उसे वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। या जब किसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु को माना जाए कि संभावना किया जाए कि उस वस्तु में वह वस्तु है तो उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रकार हम वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सरल शब्द में याद रख सकते हैं। जब किसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की संभावना किया जाए तो उसे वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो देखिए उदाहरण, जैसे सखी सोहट गोपाल के उड़ गुंजन की माल। सखी सोहट गोपाल के उड़ गुंजन की माल, बाहिर लसट मनो पिए डावा नल की ज्वाल। यानी सखी सोहट गोपाल के उड़ गुंजन की माल, बाहिर लसट मनो पिए डावा नल की ज्वाल। तो देखिए स्पष्टीकरण, ऊपर युक्त पंक्ति में उपमेय गुंजन की माल है, यानी ये उपमेय जो है गुंजन की माल है। यानी ऊपरी पंक्ति में उपमेय क्या है, उपमेय गुंजन की माल। ये गुंजन की जो माल है ये क्या है, उपमेय है। यानी ऊपरी पंक्ति में गुंजन की माल है उपमेय, माने ऊपरी पंक्ति में उपमेय क्या है, गुंजन की माल है। यानी उपमेय गुंजन की माल है जिसमें उपमान यानी दावानल ज्वाला की संभावना किया गया है। इसमें दावानल ज्वाला की संभावना किया गया, यानी गुंजन की माल में ही हमें दावानल की ज्वाला की होने की संभावना बताया गया है कि गुंजन की माल में दावानल की ज्वाल है, ये बताया गया है कि संभावना किया जाने से वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमने देखा कि उत्प्रेक्षा यानी अलंकार के पहले प्रकार यानी वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे हम जानते हैं। तो देखिए एक बार इसे हम और रिवीजन कर देते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, जब किसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की संभावना की जाए तो उसे वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण, सखी सोहट गोपाल के उड़ गुंजन की माल, बाहिर लसट मनो पिए दावा नल की ज्वाल। देखिए स्पष्टीकरण में ऊपरी पंक्ति में ये जो है गुंजन की माल वो क्या है, ये उपमेय है, और दावा नल की ज्वाल क्या है, उपमान है। तो गुंजन की माल में ही दावा नल की ज्वाल की होने की संभावना किया गया है, तो इसलिए क्या है, इसलिए वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार ऊपरी पंक्ति में उपमेय गुंजन की माल है जिसमें उपमान यानी दावानल ज्वाल की संभावना किए जाने से वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मुझे आशा और विश्वास कि अब आप लोग वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण समझ गए होंगे। अब इसे आप आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपने दूसरे प्रकार के उत्प्रेक्षा अलंकार को। हमारा देखिए दूसरे प्रकार का उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, ये है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जब किसी उपमेय में उपमान के होने के लिए यानी हेतु के लिए होता है कि अभाव दिखाया जाए तो उसे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु में किसी वस्तु की अभाव दिखाया जाए यानी किसी स्थान में किसी वस्तु के ना होने को बताया जाए तो उसे ही हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा आप सरल शब्दों में याद कर सकते हैं। यानी हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, जब किसी उपमेय में उपमान के होने के लिए यानी हेतु की अभाव दिखाया जाए तो उसे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रवि अभाव लखी रैनी में दिन लखी चंद्र विहीन, सतत उदित इही हेतु जन यश प्रताप मुख कीन। यानी रवि अभाव लखी रैनी में दिन लखी चंद्र विहीन, सतत उदित इही हेतु जन यश प्रताप मुख कीन। तो देखिए यहाँ स्पष्टीकरण क्या है, उपरयुक्त पंक्ति में राजा के यश प्रताप के सतत देदीप्यमान होने के लिए हेतु यानी रात्रि में सूर्य का और दिन में चंद्रमा का अभाव होने से हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी यहाँ दिखाया गया है कि दिन में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, दिन में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, रात रैनी माने रात यानी रैनी में दिन लखी चंद्र और रात में चंद्रमा नहीं दिखाई। जबकि हम जानते हैं कि जब दिन होता है जो सूर्य दिखता है और जब रात होता है तो चंद्रमा दिखता है। लेकिन यह क्या है, दिन में सूर्य का अभाव बताया गया है, यानी दिन में सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है और रात में चंद्रमा नहीं दिखाई दे रही है। सतत उदित यही हेतु जन यश प्रताप मुख कीन, यानी राजा के प्रताप
इस तरह दिखाया गया है कि जैसे दिन में सूर्य नहीं दिखाई देता है और रात में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार राजा के यश प्रताप भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए राजा के प्रताप को यानी अभाव दिखाया गया है यानी सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से। तो इसमें क्या है, तो ये हमारा हेतु उत्प्रेक्षालंकार है। तो आप इस प्रकार हेतु उत्प्रेक्षालंकार को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक बार और मैं इसे आप लोगों के लिए दोहरा देता हूँ। देखिए, हेतु उत्प्रेक्षालंकार किसे कहते हैं, जब किसी उपमेय में उपमान के होने के लिए यानी हेतु की अभाव दिखाया जाए तो उसे हेतु उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण, रवि अभाव लखी रैनी में, दिन लखी चंद्र विहीन, सतत उदित यही हेतु जन यश प्रताप मुख कीन। तो स्पष्टीकरण, उपर्युक्त पंक्ति में राजा के यश प्रताप के सतत दीप्तमान होने के लिए यानी हेतु रात्रि में सूर्य का और दिन में चंद्रमा का अभाव होने से हेतु उत्प्रेक्षालंकार है। माने दिन में चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है और रात में सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो ये मतलब बताया गया है जिस ऐसे राजा के प्रताप को बताया गया। तो हमारा क्या है, हेतु उत्प्रेक्षालंकार है। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले उत्प्रेक्षालंकार को। हमारा अगला उत्प्रेक्षालंकार क्या है, देखिए फलो उत्प्रेक्षालंकार। अब फलो उत्प्रेक्षालंकार क्या होता है, देखिए इसकी सरल भाषा में परिभाषा है, जब किसी अफल में फल की संभावना किया जाए तो उसे फलो उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी ऐसा लगे जब आप कभी किसी काम में असफल हो जाएं फिर भी आप आशा रखते हैं कि हम सफल हो गए हैं, तो उसे ही फलो उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं। तो फलो उत्प्रेक्षालंकार किसे कहते हैं, जब किसी अफल में यानी फल की संभावना की जाए तो उसे फलो उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं। यानी किसी असफलता में सफलता की संभावना किया जाए तो उसे ही फलो उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरुअल बहुसाय, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। तो देखिए स्पष्टीकरण, उपयुक्त पंक्ति में तमालों को झुके होने का पवित्र जमुना जल स्फर्त का पुण्य लाभ प्राप्त करने का फल या उद्देश्य बताए जाने से अफल को फल मान लेने से फलोत्प्रेक्षालंकार है। इसमें मतलब तरन की तनुजा जो झुकी हैं जमुना नदी के जल को स्पर्श नहीं कर पा रही हैं, तब भी उन्हें माना गया है कि वो जमुना नदी के पुण्य को प्राप्त कर रही हैं, जो कि स्पर्श करने से यानी फल प्राप्त नहीं कर रही हैं, फिर भी उन्हें पता कहा जा रहा है कि वो फल प्राप्त करें। जो जमुना नदी में नहाने से फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, वह तेरी तनुजा के टहनी झुकने से जो कि स्पर्श भी नहीं कर पाए तब भी वह फल प्राप्त किया की आशा किया जा रहा है। इसलिए क्या है, फलोत्प्रेक्षालंकार। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, फलोत्प्रेक्षालंकार जब किसी अफल में फल की संभावना की जाए तो उसे फलोत्प्रेक्षालंकार कहते हैं। उदाहरण, तरन तनुजा तट तमाल तरुअल बहुसाय, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। उपयुक्त पंक्ति में तमालों को झुके होने का पवित्र जमुना जल स्पर्श का पुण्य लाभ प्राप्त करने का फल या उद्देश्य बताए जाने से अफल को फल मान लेने से फलो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आपको एक आसानी से आप यदि इस क्लास को देख लेंगे, इस प्रकार से अभ्यास कर लेंगे तो आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। चलिए एक बार हम और इस क्लास को बढ़ा देते हैं। देखिए, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जब उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 2 हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और नंबर 3 फलोत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए नंबर 1 देखते हैं, यानी वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, जब किसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की संभावना किया जाए तो उसे वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की संभावना हो तो उसे ही वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सखी सोहट गोपाल की उड़, गुंजन की माल, बाहिर लसत मनो पिए दावानल की ज्वाल। देखिए स्पष्टीकरण में उपयुक्त पंक्ति में उपमेय गुंजन की माल है, जिसमें उपमान दावानल ज्वाल की संभावना किए जाने से वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी में गुंजन की माल जो है उपमेय है और उसी में दावानल की ज्वाल अनुपमान की संभावना किया गया है, इसलिए क्या है, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए दूसरा
यानी हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार जब किसी उपमेय में उपमान के होने के लिए यानी हेतु की अभाव दिखाया जाए, यानी अभाव हो, जब किसी वस्तु में दूसरे वस्तु की अभाव हो तो उसे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे रवि अभाव लखी रैनी में, दिन लखी चंद्र विहीन, सतत उदित यही हेतु जन यश प्रताप मुख कीन। स्पष्टीकरण उपरिक्त पंक्ति में राजा के यश प्रताप के सतत दीप्तमान होने के लिए यानी हेतु रात्रि में सूर्य का अभाव और दिन में चंद्रमा का अभाव होने से हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी यहाँ दिखाया गया है कि जैसे जिस प्रकार रात में सूर्य नहीं उग सकता और दिन में चंद्रमा नहीं दिखाई दे सकता, उसी प्रकार राजा यश के प्रताप को कोई नहीं दिखाई दे सकता है, इसी तुलना किया गया है तो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए तीसरा क्या है यहाँ, यानी फलो उत्प्रेक्षा अलंकार जब किसी अफल में फल की संभावना की जाए तो उसे फलो उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण तरंग तनुजा तट तमाल तरुअर बहुसाय, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। स्पष्टीकरण उपयुक्त पंक्ति में तमालों को झुके होने का, पवित्र यमुना जल स्पर्श का, पूर्ण लाभ प्राप्त करने का फल या उद्देश्य बताए जाने से अफल में फल मान लेने से ये फलो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुझे और आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारी हिंदी की ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया तो हमारे क्लास को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिए और आपसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपना सहयोग अवश्य दीजिए। और मिलेंगे आप लोगों को अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।